चुनाव तेवर देख के नहीं, लॉजिकल बात करो तो स्वागत है। अब 2% वाला भी ये कहा कि मेरे साथ जनता है तो मैं नहीं मानता, फिर तो भाई नहीं चलेगा, मेरे साथ नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी बड़ी हमारी भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है। मैं इस बात से सहमत नहीं। मैंने ऐसे वचन बहुत सुने नेताओं के, इन वचनों को मतलब नहीं कि क्रांति हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, इन तेज बजाए, कुछ बजता नहीं है। त्रिपाठी जी हो गया ना, फिर झाँव करने के लिए नैतिकता भी तो लाओ यार। बोले फलाने जो रहे हैं ढिकाने की औकात नहीं। देखेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री विपक्ष को बता रहे हैं कि जो इनका इंडिया नाम का जो गठबंधन है वो किस तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहस पूरी देखिएगा, काफ़ी गजब की बातें की है अग्निहोत्री साहब ने, और मैं इनको काफ़ी पसंद करता हूँ सुनना, काफ़ी अलग तरीके का इनका अंदाज रहता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। सबके दाता राम, राजनीति करो मानी जी। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है जी। जो अभी जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले में जो एफआईआर जो चार्जशीट सीबीआई ने की है, उसमें लालू जी का पूरा परिवार नेम्ड है, तेजस्वी भी है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, बाकी लोग तो सरकार में नहीं है, लेकिन तेजस्वी तो सरकार में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर कल स्थिति बनी कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो गए, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले कोई बाजा तो बजेगा नहीं। भाई मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे पूछताछ हो रही, गिरफ्तार हो गए तो हो ही गए, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो स्थिति क्या बनेगी फिर गठबंधन की बिहार में, संजीव जी? क्योंकि नीतीश जी तो ये बात कई बार कह चुके कि भाई मैं भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जी जो आपके द्वारा जो सवाल तेजस्वी जी के बारे में बताया गया कि सारे परिवार फंसे हुए हैं, तो जिस समय आप भी जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस पर आरोप लगते रहते हैं। अभी जिस समय आरोप लगा उस समय तेजस्वी जी खुद नाबालिग थे। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो जो भी मामला है सीबीआई में संजीव बाबू, ये सब बातें आपसे ज्यादा ढंग से केजरीवाल कह चुके, आप लोग उतना नहीं कह पाओगे, न सपा न बसपा जितना केजरीवाल कह लिए मनीष। लेकिन जेल गए ना मनीष सिसोदिया, उन्होंने केजरीवाल ने यहां तक कह दिया राणा प्रताप के वंशज हैं, उससे क्या हुआ? कानून का सम्मान हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी का जो भी कोर्ट से निर्णय होगा, सम्मान होगा, जो भी निर्णय होगा वो मान होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अजीत पवार पर इतना बड़ा आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, तो डिप्टी सीएम कैसे बीजेपी के गठबंधन में बना दिया गया? अरे जब तक कोई सजायाफ्ता नहीं हो जाता है, आरोप किसी पर लगते हैं, चार्जशीट किसी पर हो सकते हैं, जब तक सजायाफ्ता नहीं हो जाता तो कैसे उसको दोषी? संजीव बाबू आपको एक जानकारी दे दें, एक रुक जाइए। सजायाफ्ता होने में भारत में बहुत वर्ष लगते हैं। जैसे चुनाव है, 6 महीने के भीतर हो जाओगे जेल, 10 महीने सिसोदिया को हो गए, 11 महीना ममता बनर्जी के मंत्री को हो गए, जेल से बाहर नहीं आ रहा आदमी। आप समझ गए ना? सजा याफ्ता होगा तब होगा, सजा याफ्ता क्या तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। सही बात है, लेकिन परिस्थितियां होगी, जब तक किसी भी परिस्थिति में जब तक उन पर कोई आरोप प्रमाणित होकर कोर्ट द्वारा उनको सजा नहीं सुनाया जाएगा, तब तक उनको हम लोग दोषी नहीं मानेंगे। अरे उनको दोषी नहीं मानोगे, लेकिन इतवार से अजीत पवार को दोषी मान रहे हो, पता नहीं उनको दोषी नहीं मानोगे, लेकिन कल से, इतवार से, परसों से अजीत पवार को दोषी मान रहे हो। गजब करते हो संजीव बाबू, एक तरफ तो रहो, दोषी हम दोनों अपने लेके कहां चलोगे? सर ठीक है, नहीं वही संकट है, वही संकट हास्यास्पद बनाता है। की बात कर रहे हैं, तो जो भी न्यायालय का, सीबीआई का, कोर्ट का निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जैसी संजीव बाबू एक मिनट मैं त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, हम चुनाव में जनता के फैसले को मानेंगे, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, ये दोनों वाक्य बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहां ऑप्शनल नहीं होता। त्रिपाठी जी आप तो जानते हो क्या, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं क्या, ये ऑप्शनल नहीं होता कि कोर्ट का मानेंगे, आप जदयू हो इसलिए नहीं मानेंगे, बोले हम सपाई हैं हम नहीं मानते, बोले हम भाजपा हैं हम किसी को नहीं मानते, ये नहीं चलता ना। कोर्ट का फैसला होगा तो अंदर जाना पड़ेगा। मैंने 20 नाम गिना दिए, वो सब लोग भी कलक पे कुर्ता पहनते थे, 20 लोग जेल में हैं, वो नेता नहीं थे, उनके पास माल पानी नहीं था ना। चले चिंटू भी थे जय जयकार करने के लिए, बुढ़ा गए जेल में। अब कह रहे हो कि हम, अरे भाई गजब करते हो, कोर्ट की बात नहीं मानेंगे क्या? वो तो केवल इंदिरा जी ने एक बार ऐसा किया था, उसके बाद नहीं किसी ने किया, उससे पहले नहीं किया था। इंदिरा जी ने किया तो वो देखे थे परिस्थिति क्या। त्रिपाठी जी एक बड़ा नाजुक सा सवाल है क्या, लेकिन पूछना जरूरी है। 2 दिन पहले राहुल जी तेलंगाना गए, उन्होंने कहा केसीआर का रिमोट भाजपा के पास, प्रधानमंत्री के हाथ। क्या वो जैसा चाबी भरते हैं केसीआर वैसे ही घूमते हैं, ठीक।
राहुल गांधी ने कहा जिस केसीआर की पार्टी के साथ किसी ढंग का कोई भी रिश्ता कांग्रेस नहीं रख सकती, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, वो दिल्ली लौटे, अखिलेश जी लखनऊ से केसीआर के साथ पास पहुंचे, बोले आज दोपहर का भोजन करेंगे और मिलकर लड़ेंगे हम लोग, ताकि देश में लोकतंत्र बचाना है। क्या त्रिपाठी जी, कौन कहां खड़ा है? इतना घालमेल कर दिया यार आप लोगों ने। नहीं, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नहीं तो इसमें अमिताभ जी घालमेल की क्या बात है? बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी बौखलाई हुई है, और स्पेशली प्रधानमंत्री जी को, अरे आप केसीआर पर क्यों बौखलाए थे? मैं पूछ रहा हूं, सब स्पष्ट है। फिर राहुल जी को, विपक्ष के मुख्यमंत्री को खरी खोटी क्यों सुनाई है केसीआर को? अगर आप इतने उदारवादी हैं तो मंच से उनको ये क्यों कहा कि ये भाजपा के रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री है? क्यों बोला ये तो पूछ रहा हूं मैं। जो सच है वो ना कहा जाए क्या अमिताभ जी? क्या मतलब प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उसे हम स्वीकार करते रहे? वो हर जगह रिमोट से ये चीजें मैनेज करते रहे। क्या महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है, आप कहिए कि उसमें तो एनसीपी टूटी है, बीजेपी का क्या लेना देना? आप देखिए पूरे बीच खेत बीजेपी है, बीजेपी उसमें कोई भूमिका नहीं निभा रही है। अभी तो वहां पे और बदलाव की बात चल रही है कि मुख्यमंत्री अजीत पवार बनेंगे कि फडणवीस बनेंगे। फडणवीस भी नाराज घूम रहे हैं बड़े लंबे टाइम से। तो बहुत तरह की राजनीति में चीजें होती हैं, और जो सच है कांग्रेस उसे कह रही है। दूसरी बात जो अभी तक बहस हो रही थी, नहीं त्रिपाठी जी एक मिनट, मेरा प्रश्न ये था, एक मिनट मालिक, एक मिनट, अखिलेश यादव को कांग्रेस अपने साथ खड़ा पाती है या केसीआर के साथ खड़ा पाती है? क्योंकि केसीआर और कांग्रेस अलग अलग है, सिर्फ इतना सा सवाल था, बाकी लंबी कहानी। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे कि वो कहां खड़े हैं। कांग्रेस की जो भी नीति है वो स्पष्ट है। हर मामले पर हम अपनी नीति स्पष्ट करके चल रहे हैं, और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में विपक्ष की जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है, सबका हम स्वागत कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे के हाथ का खिलौना बना हुआ, तो उसे भी हम बताएंगे ना कि ये रिमोट से चल रहे हैं, ये दूसरे के हाथ के खिलौना है। अभी जो एजेंसियों की बात हो रही थी, जो आपने भी कहा पिछली बार कम रह गया था, एक बात बस जोड़ दूं कि आपने कौन सी कमी छोड़ी राहुल गांधी के पीछे पूछताछ करने? कल आप गिरफ्तार करके दिखा दीजिए। अगर जो गिरफ्तारी को एक मासूम सा सवाल पूछ लो, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा। वो सारे नेताओं के लिए है। मान लो गिरफ्तार हो ही जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? हिमालय पलट जाएगा? गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लगेगी? सरकार गिर जाएगी। अगर जो बिना गलती के गिरफ्तार कर लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं आज बता रहा हूं त्रिपाठी जी, ऐसी बातें सबने कही जो जेल गए, कि हमको करके दिखाओ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पता है कि विपक्ष, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, जो यूपीए था, वो एक प्रकार से अपडेट होके इंडिया बन चुका है। राहुल गांधी ने पिछला जो चुनाव लड़ा था वो मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, मोदी को टारगेट करके इन्होंने किया। उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा। इस बार अब ये थोड़ी नई स्ट्रेटजी से आए हैं और इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया है, और उसको अब ये एनडीए से लड़ाएंगे। अब देखते हैं होता क्या है। अभी तो एक ओपिनियन बोल में आया कि मोदी जी फिर आ रहे